मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं वैदिक ज्योतिष भृगुनंदन नाड़ी और लाल किताब तीनों को मिक्स करके एक महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। और ये विषय कोई आम विषय नहीं है, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो लोग इससे गुजरते हैं, इस क्षेत्र से गुजरते हैं, इससे पीड़ित होते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है, या उनके परिवारजनों के लोगों के लिए। अच्छा, और जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिषियों के लिए तो महत्वपूर्ण विषय है ही है। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा विषय आप यहाँ देख सकते हैं, गुर्दे का रोग। गुर्दे का जो रोग होता है ना, गुर्दे का रोग कैसे होता है, क्या कारण है कि गुर्दे के रोग हो जाते हैं, और इससे बचाव के क्या उपाय हैं। ठीक है, हम पहले कारण जानेंगे। तो वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सटीक विश्लेषण इसका मिलता है, और लाल किताब ने भी दिया है। कोई ऐसी बात नहीं कि वैदिक ज्योतिष का ही एक प्राय रूप माना जाता है लाल किताब। वैदिक ज्योतिष इसलिए सुलभ नहीं हो पाता सब लोगों को, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है, कठिन है। और लाल किताब जो है सरल सूत्रों में मिल जाता है, तो इसलिए लाल किताब लोग ज़्यादा पकड़ रहे हैं। परंतु वैदिक ज्योतिष जो है वो ओरिजिनल है, उसके सूत्र जो हैं वो दिव्य हैं, अनुभव के द्वारा ही सिद्ध किए गए हैं। ठीक है, बाकी जो अनुवादक होता है, अनुवाद में गलती कर सकता है, परंतु जिसका हम अनुवाद कर रहे हैं वो विषय हमारा झूठा नहीं हो सकता। इसलिए वैदिक ज्योतिष का अनुवाद सभी लोगों ने किया है। ठीक है, तो आज हम वैदिक ज्योतिष और भृगुनंदन नाड़ी और लाल किताब तीनों को मिक्स करके जो हम बताएंगे, उस पर आप चर्चा सुन सकते हैं और देख सकते हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा देखिए, बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो आप यहाँ देखिए कि एक महिला है जो गुर्दा रोग से पीड़ित है। उसका जो 26/6/1950 को उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, 26/6/1950। ठीक है, और जो है मैसूर में इनका जन्म हुआ है। मैसूर में इनका जन्म हुआ है। मैसूर कर्नाटका में पड़ता है। ये गुर्दा रोग से पीड़ित रही हैं। फिलहाल अब इलाज इनका चल रहा है और आराम भी है। उपाय इलाज दोनों तरीके से इनका चल रहा है, मेडिकली भी चल रहा है और ज्योतिष से संबंधित उपाय जो है वो भी चल रहा है, करना भी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक कुंडली हमने तैयार की है, इनका लगन कुंडली है। इस महिला का जो डेट ऑफ बर्थ है उसका ये लगन कुंडली है। यहाँ लगन कुंडली में आप देखेंगे कि धनु लगन की कुंडली उदय हुई है। ठीक है ना। अब चूंकि धनु लगन की कुंडली उदय हुई है, तो इसका प्रमुख जो कारभार है वो बृहस्पति में निर्भर होगा। अब बृहस्पति की दो राशियां हैं। बृहस्पति की दो राशियां कौन कौन से, एक तो 9 नंबर, एक 12 नंबर। 9 नंबर धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि। तो केंद्र में दोनों राशियां, और त्रिकोण में भी, यानी लग्न भाव केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है, और एक जो दूसरी राशि है वो केंद्र में आ गई। तो इस कुंडली का प्रमुख कारक ग्रह बना, कौन बना? गुरु ग्रह। गुरु ग्रह इस कुंडली का जो है प्रमुख कारक ग्रह निकल के सामने आया। तो जाहिर सी बात है, गुरु का कार्य बहुत ज़्यादा होगा, जिम्मेदारी वाला कार्य होगा इस कुंडली में। आगे आप देखेंगे तो दूसरे भाव में शनि की मकर राशि पड़ती है 10 नंबर, और तीसरे भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि जो कुंभ राशि है वहाँ, और बृहस्पति यानी लग्नेश कहाँ बैठा जाके? शनि की राशि तीसरे भाव में। तीसरा भाव क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने सूत्रों में बताया था, बाधक भाव में आते हैं। तीसरा और 11वां भाव जो होता है वो बाधक भाव में आते हैं। ठीक है, मार्केश दूसरा भाव और सप्तम भाव मार्केश भाव में आता है। ठीक है, तो गुरु खराब हो गया कहाँ? लग्नेश जाकर तीसरे भाव में शनि की राशि में बैठकर क्या हुआ? वीक, कमजोर हुआ।
इतना भी कमज़ोर यानी बुरा नहीं हो सकता वो, लेकिन कमज़ोर होगा। बुरा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कारक जो होता है उसके अंदर की बुराई लगभग सारी मर जाती है, लेकिन कमज़ोर हो गया वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु की कुंडली में राहु बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। अच्छा, कालपुरुष कुंडली जो लाल किताब का सूत्र है कि हमेशा जब आप विचार करें तो कालपुरुष कुंडली को बनाना चाहिए जो मेष लग्न की उदय होती है। तो वहाँ की बात करें तो चतुर्थ भाव का कारक गुरु बन जाता है। कैसे? क्योंकि उच्च का होता है वो, ठीक है ना, उच्च। अब वहाँ राहु जो है गुरु को पीड़ित कर रहा है, यानी एक तो गुरु कमजोर हो गया और राहु ने गुरु को पीड़ित किया उसके राशि में बैठकर और कालपुरुष कुंडली के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पंचम भाव में मेष राशि है, 1 नंबर राशि। इसका स्वामी कौन हुआ? मंगल। और दूसरी राशि मंगल की कहाँ पड़ती है? 8 नंबर 12वें भाव में। यहाँ का भी स्वामी, यानी कि पंचमेश और द्वादशेश होकर मंगल कहाँ बैठा है? परम शत्रु राशि में। कहाँ बैठा है? परम शत्रु राशि में 10वें भाव में। दूसरे 2 नंबर की राशि वृषभ होती है, 6 नंबर। तो यहाँ का स्वामी शुक्र हुआ और एक राशि शुक्र की पड़ती 11वें घर में। तो शुक्र क्या हुआ? रोगेश हुआ और आयेश हुआ, रोगेश और आयेश। बुध इसमें मार्केश की भूमिका निभाएगा क्योंकि 7वें भाव में उसकी राशि पड़ती है और एक राशि केंद्र में पड़ती है, तो यहाँ पर जो है मार्केश की भूमिका वो निभा सकता है और निभाएगा। चंद्रमा यहाँ पूर्ण मार्केश में रहेगा। ठीक है, तो प्रबल मार्केश शुक्र है, देख सकते हैं आप 6ठे भाव में, और यहाँ प्रबल मार्केश में तो शुक्र निकल के आया। दूसरा निकल के आया शनि, क्योंकि दोनों राशि एक तो मार्केश में दूसरा बाधक भाव में, तो दूसरा शनि ग्रह इनका प्रबल मार्केश बन के आया और पूर्ण मार्केश बन के आया चंद्रमा, क्योंकि एक ही राशि उसकी बनती वो भी अष्टम भाव में पड़ रही, तो चंद्रमा। ये 3 ग्रह इसके बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। बुध क्या है? 7वें भाव में बैठा हुआ है और वो क्या है? मारक भाव, मार्केश का स्वामी है। तो बुध भी निकल के, और बैठा कहाँ है? बुध 6ठे भाव में चला गया, बैठ गया। 6ठा भाव क्या होता है? रोग का भाव होता है, तो बुध भी इनको पीड़ित करेगा। ठीक है, कितने ग्रह निकल के आए जो इनके कमजोर निकल के आए? बुध निकल के आया, चंद्रमा, राहु, शनि और शुक्र, गुरु। ये जो है इनके महत्वपूर्ण 5 ग्रह कमजोर निकल के आए और यही रोग को जन्म दे रहे हैं, यही रोग को जन्म दे रहे हैं। मंगल भी इनका कोई अच्छा नहीं है, मंगल भी को हम ले सकते हैं, इनका भी मंगल भी कमजोर निकल के आया। 6 ग्रह इनके कमजोर निकल के आए। शनि पीड़ित ही है ऑलरेडी, ठीक है ना, शनि इनका पीड़ित है। अब हम चलते हैं टॉपिक पर, कैसे इनको गुर्दे का रोग हुआ। तो आप 6ठे भाव को जान लीजिए। 6ठा भाव क्या होता है? गुर्दा, आंत और मल द्वार का भाव होता है, और साथ साथ यानी कि हमने कहा था कि राशि का क्षेत्र, भाव का क्षेत्र, कहाँ? शरीर के क्षेत्र। इसको सूत्र को जो जानते होंगे, वीडियो हमारा देखा होगा, उनको पता होगा। तो ये जो 6ठा भाव आता है ये क्या है? मल द्वार जो होता है, गुदा, आंत और गुर्दा, इनका क्षेत्र होता है। और सप्तमेश और रोगेश कहाँ बैठा है? उसी भाव में बैठा है, यानी रोग का स्वामी रोग भाव में सप्तमेश के साथ में बैठा हुआ है। तो सप्तमेश के साथ बैठा हुआ है, और शुक्र स्त्री जातक है, चूंकि रोग स्त्री को होगा, ठीक है ना, शुक्र स्त्री जातक का ग्रह माना जाता है, और रोग भी स्त्रियों को ही, यानी महिला को रोग बनाया ये। ठीक है, 7वां भाव मार्केश होता है, ये भी आपको समझ में आ गया हो। दूसरा क्या है? अब यहाँ आप उस पर आ जाइए जो मैंने इसका फलादेश करके यहाँ लिखा हुआ है। कुंडली के 6ठे 7वें भाव के स्वामी एक साथ रोग भाव में जो आंत, गुर्दा, मलद्वार आदि का माना जाता है वहाँ बैठे हैं, यानी रोग का जन्म तो हो गया, रोग का जन्म हो गया, लेकिन कौन सा रोग होगा ये आगे पता चलेगा। 9वें भाव में बैठा शनि 10वें भाव यानी 10वीं दृष्टि से दोनों ग्रहों को देख रहा है। कहाँ? शनि की यहाँ पर 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो शनि क्या करता है? रोग को बढ़ाता है, क्रूर ग्रह है, रोग को बढ़ाता है, पीड़ित भी है शनि। ठीक है, दोनों ग्रहों को देख रहा है, जो तीसरे बाधक का स्वामी है। अब तीसरे भाव में आ जाइए। तीसरा जो इसका सूत्र निकल के आया है उसमें आप देखेंगे तो बुध आंत व शुक्र गुर्दा किडनी का कारक होता है। यहाँ देख ले, महत्वपूर्ण चीजें हैं। किसका रोग होगा? तो बुध के क्षेत्र में आता है आंत और शुक्र के क्षेत्र में आता है किडनी, गुर्दा किडनी।
इन दोनों दो ग्रह जो इस क्षेत्र के कारक होते हैं। शनि लंबे समय का रोग का कारक होता है और गुरु पेट का कारक होता है। तो यहाँ पर जो ग्रह इसके निकल के आए थे, इन्होंने अपना अपना संबंध स्थापित कर दिया। ठीक है, गुरु ने स्थापित कर दिया कि इन व्यक्ति को होगा, शनि लंबा रोग खींच लेगा। ठीक है, बुध और शुक्र रोग के कारण और रोगेश शुक्र बन गया। ठीक है, लग्नेश चतुर्थे शनि की राशि में, हाँ देखिए, लग्नेश चतुर्थे शनि की राशि में व उससे दृष्टि भी है। इससे क्या हुआ, बाधा उत्पन्न करने, यानी लग्नेश संभाल नहीं पाएगा। मैंने क्या कहा था कि कारक है, बुरा तो नहीं करेगा लेकिन वो संभाल भी नहीं पा रहा है। ठीक है ना, शनि मार्केश है, वही लग्नेश गुरु बाधक में होकर भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो एक चीज़ है कि ये रोग इनके जान को नहीं लेगा, मृत्यु को नहीं देगा। रोग से पीड़ित होंगे, लोग लंबा चलेगा, लेकिन अंततः इनको फायदा होना तय है। फायदा होना तय है। क्यों? क्योंकि गुरु क्या है, अमृत कारक ग्रह माना जाता है। ये अमृत बरसाता है और अगर भाव भी अच्छा पा जाए तो महाराज कहते हैं कि 100 दोष को हरण करने की ताकत इसके अंदर होती है। तो गुरु ने इसके प्राण को बचा कर रखा है, परंतु अन्य ग्रह इसको जो है पीड़ित कर रहे हैं। अभी हम बात करें कि महादशा किसकी चल रही है, तो चंद्रमा की महादशा 7 वर्ष 10 माह 23 दिन अंतर में बुध चल रहा है, यानी कि रोग की प्रबल संभावना इनकी कुंडली में बन रही है। लेकिन इनका जैसे चेंज होगा, महादशा जैसे चेंज होगा, वहाँ पर इनको फायदा नजर आएगा। गोचर में भी स्थितियाँ कुछ खास नहीं इनकी चल रही हैं। राहु चल रहा है गोचर में, तो राहु की पूर्ण दृष्टि गोचर में इनके ऊपर जा रही है, तो इसलिए राहु भी पीड़ित कर रहा है, संक्रमणता को फैलाता है। और गुर्दे, आंत, इन सब का रोग जो होता है वह संक्रमण के कारण ही होता है। तो ये सारी स्थितियां आपके सामने हमने रखा। अब इनका उपाय क्या है, ये उपाय करेंगे क्या? तो सबसे पहले इनको उपाय जो करना है वो कारक को पकड़ना है। कारक क्या है? कारक है शुक्र। इनका क्या निकला था? प्रबल मार्केश निकला था। शनि क्या निकला था? प्रबल मार्केश निकला था। तो 2 ग्रहों का इनका पूर्ण जप करवाना है। ठीक है, पूर्ण जप करवाना। दूसरा क्या है महत्वपूर्ण, जो मार्केश है उसका दान करना है। तो दान किसका करना है? बुध का करना है इनको दान, और चंद्रमा का दान करना है। 2 ग्रहों का इनका प्रमुख दान करना है। ठीक है, शनि का, शुक्र का इनको जप करवाना है, बुध और चंद्रमा का इनको दान करना है। ये उपाय इनको ऑलरेडी करना है। और साथ में इनके जो इष्ट बनते हैं वो कौन बनते हैं? लक्ष्मी नारायण भगवान और शिव भगवान। तो उनको पूजन करते रहना है या अनुष्ठान करवा देना है। अब अनुष्ठान में ग्रहों का जप और इनका यहाँ एक दूसरे के पूरक है। कई लोग समझ नहीं पाते कि ग्रह की शांति केवल उनके बीज मंत्रों से होता है या उनके इष्ट की पूजा से। तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक ही बात है। अगर कोई छोटा लाग है यानी छोटी समस्या है तो ग्रहों के बीज मंत्र से काम हो जाता है, परंतु जब कोई बड़ी हो उनकी स्थिति नहीं, यानी योग कारक में, कुयोग कारक में ग्रह बदल जाते हैं, तो उनका क्या करते हैं, उन्हीं ग्रहों के इष्ट देव की पूजा करवा लेते हैं। तो इनको मैंने उपाय जो बताया है वो विष्णु सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय 21,000 की संख्या में महामृत्युंजय, और 108 पाठ जो है विष्णु सहस्त्रनाम का, हवन दशांश और एक रुद्राभिषेक। क्योंकि शिव की कोई भी पूजा होती है तो रुद्राभिषेक उसका निश्चित नियम है। और दोनों का जब ये काम पूरा हो जाए तो दशांश पूर्ण होती यानी हवन भी करवाना है। तो इनको 100% फायदा हो जाएगा। तो ये रही गुर्दा रोग से पीड़ित कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण फलादेश। आप इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो रोग को पकड़ने की जो कला है, ट्रिक है, तरीका है, उसको आप पकड़ेंगे। विश्लेषण करना कोई आसान नहीं है। कुंडली बनाना सरल है। ग्रहों को जैसे मैंने यहाँ कहा ये खराब है, वो खराब है, वो खराब, लेकिन नहीं, उनके विषय को जब तक, क्षेत्र को नहीं पकड़ेंगे तब तक रोग का सही, हमें किसी चीज़ का भी हो, कोई रोग की नहीं है। यहाँ पर हमने गुर्दे का रोग विषय लिया है, परंतु किसी भी सेक्टर, क्षेत्र, विषय को हम चुनना है, गुण को पकड़ना है, तो हमें उनके भावार्थ को जानना होगा। तभी हम समझ में आएगा हमारे सर कि हमें ये ग्रह किस क्षेत्र में कहाँ बैठकर क्या दे रहे हैं। जय सिया राम।